मठ मंदिर, गौशाला तथा वो सभी संस्थान जो दान के माध्यम से चलते हैं, उनके प्रमुखों को नरक के द्वार में प्रवेश मिलता है और उन्हें अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जिसको बंधु बांधवों सहित नरक में भेजना हो, उसे देव, गौ और ब्राह्मण के अधिष्ठान का मेहंत बना दें। राम राज्य के समय एक पुनर्जन्म की घटना, जिसमें कि राजा राम ने कुत्ते को न्याय दिया था। एक दिन राजा राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, देखो राज दरबार के बाहर कोई न्याय प्राप्त करने के लिए आया तो नहीं है। लक्ष्मण आज्ञा पाते ही तुरंत बाहर गए और चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखा। उनको वहां कोई दुखिया नहीं दिखा। लक्ष्मण राजमहल में वापस आ गए और बोले, प्रभु, बाहर ऐसा कोई भी मानव नहीं है जो क्षुब्ध हो या दुखी हो और जो आपसे कुछ निवेदन करने के लिए आया हो। लक्ष्मण जी के वचन से राजा राम को संतोष नहीं हुआ। राजा राम ने लक्ष्मण से पुनः कहा, लक्ष्मण, मुझे विश्वास है कि नीति और उचित न्याय पद्धति से शासन करने पर प्रजा सर्वदा शतपथ पर अग्रसर रहती है और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता। ये सब होते हुए तुम प्रजा के हित चिंतन में सर्वदा सक्रिय रहना। एक बार पुनः बाहर जाकर किसी भी कार्य आर्थी, आधार्थी या न्यायार्थी का पता लगाओ। कोई भी ऐसा प्राणी यहां से विमुख न जाए। राम जी की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण पुनः बाहर गए, परंतु उन्हें राजभवन के बाहर कोई भी मानव नहीं दिखाई दिया। फिर लक्ष्मण ने देखा कि एक कुत्ता दुखी मन से वहां बैठा है। लक्ष्मण को देखते ही वह कुत्ता उठ बैठा और दुखी मन की भावना को व्यक्त करते हुए जोर जोर से रोने लगा। कहा जाता है कि उन दिनों राजा और राजघराने के लोग तथा विद्वान लोग पशु और पक्षियों की भाषा भी जानते थे। पशुओं की भाषा के झांता लक्ष्मण ने कुत्ते से रोने का कारण पूछा। हे सारमेय, तुम्हारा क्या कार्य है? निडर होकर कहो। लक्ष्मण का आश्वासन प्राप्त करके कुत्ता बोला, है प्रभु, समस्त जीवों के रक्षक प्रशस्त कर्म करने वाले राजा राम से मुझे कुछ निवेदन करना है। कुत्ते की बात सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत राजसभा में पहुंचे और राजा राम से उन्होंने कुत्ते की कामना सुना दी। राजा राम ने उसी समय कुत्ते को राजसभा में बुलाया। श्री राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण बाहर जाकर कुत्ते को बुला लाए। राजसभा में प्रवेश करने के पूर्व लक्ष्मण ने कुत्ते से कहा था कि सारमेय राजा राम के समक्ष जो कुछ भी कहना, सत्य सत्य कहना। लक्ष्मण की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, नाथ, देव मंदिर और राजभवन तथा ब्राह्मण, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि के निवास स्थान पर मेरे जैसे जीव को नहीं जाना चाहिए। मैं राजा राम के महल में कैसे जा सकता हूं? राजा शरीरधारी स्वयं धर्म का अवतार माना जाता है। राजा राम तो सर्वोपरि हैं, प्रजा के रक्षक, नीतिज और सत्यवादी, समदर्शी हैं। वही चंद्र, सूर्य, वरुण और अग्नि है। हे लक्ष्मण, आप तुरंत राजा राम से मेरे लिए आज्ञा प्राप्त कीजिए। बिना उनकी आज्ञा के मैं राजसभा में नहीं जा सकता। लक्ष्मण तुरंत राजभवन में वापस गए और राजा राम से बोले, प्रभु, राजभवन के बाहर एक कुत्ता है। वह आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है और वह प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आज्ञा हो तो उसे राजमहल में बुला लूं। लक्ष्मण का कथन सुनकर राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुरंत उस सारमेय को भीतर ले आओ। उसे मुझसे न्याय प्राप्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। राज्य का कोई भी जीव हो, उसको मुझसे निवेदन करने और न्याय प्राप्त करने का मानव की भांति ही अधिकार है। लक्ष्मण जी कुत्ते को लेकर राजभवन में पहुंचे। राजा राम के पास पहुंचते ही वह कुत्ता आश्वस्त हो गया। श्री राम ने कुत्ते से पूछा, है सारमेय, तुम्हें जो कुछ कहना है वह बिना डरे कहो। कुत्ते के सिर पर चोट थी। उसके सिर पर लगी चोट को देखकर राजा राम का ध्यान उधर आकर्षित हो गया। राजा राम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित देखकर कुत्ते ने राम से निवेदन किया, प्रभु, राजा ही समस्त प्राणियों का रक्षक और स्वामी होता है। प्रजा जब सोती है तब राजा जाग कर प्रजा की रक्षा करता है राघव, आप तो समस्त प्राणियों के प्राण हैं। आप ही हमारे कर्ता धर्ता और रक्षक हैं विधाता है। आप श्रेष्ठ जनों द्वारा आचारित कर्म करते हैं। आप धर्मात्मा और सद्गुणों के सागर हैं। यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। मैं सर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूं। स्वान के यह वचन सुनकर श्री राम स्वान से बोले, हे सारमेय, शीघ्र निडर होकर बोलो, तुम क्या चाहते हो? कुत्ता बोला, राजन, धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है। धर्म से ही प्रजा का पालन होता है। धर्म से ही राजा प्रजा वत्सल और शरणागत वत्सल बनता है। राजा प्रजा के समस्त भय को दूर करता है। ये सब समझकर मेरा जो कार्य है उसे आप समझ लें। सर्वार्थ सिद्ध नामक एक ब्राह्मण है,
वह भिक्षावृत्ति करता है। उसने बिना अपराध मेरा सिर फोड़ दिया है। कुत्ते की यह बात सुनकर राजा राम ने उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजा। द्वारपाल तुरंत ब्राह्मण को बुलाकर लाया। ब्राह्मण राजा राम की सभा में उपस्थित हुआ। राजा राम के पास पहुंचकर ब्राह्मण बोला, राजन, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा राम ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा है? जान पड़ता है अपने क्रोधावेश में ही ऐसा पाप किया है। क्रोध मानव को धर्म रहित बना देता है। राजा राम की धर्मपरक बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे राम, यह सत्य है कि मैंने क्रोधावेश में आकर ही इस कुत्ते को मारा है। भिक्षा के लिए मैं भ्रमण कर रहा था। कुत्ता बीच मार्ग में बैठा था। भिक्षा उस समय तक नहीं मिली थी, अतः मैं कुछ परेशान था। मुझे भूख भी लगी थी। मैंने इसे मार्ग में से हट जाने को कहा, किंतु यह मार्ग से नहीं हटा। मैं भूखा तो था ही, क्रोध आ गया और उसी क्रोध में मैं इसे मार बैठा। मैं अवश्य ही दोषी हूं। मुझे इस अपराध का जो भी दंड मिलेगा वह मुझे स्वीकार्य है। हे राजन, आप मुझे जो भी दंड दें मैं उसे स्वीकार करूंगा। आपसे दंड पाने के बाद मुझे नरक का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा राम अपने सभासदों से पूछने लगे कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जा सकता है। उस समय राजा राम की सभा में गुरु वशिष्ठ, भृगु, कुत्स, अंगिरा आदि श्रेष्ठ विद्वान उपस्थित थे। सबने अपना अपना निर्णय सुनाया। सबका निर्णय यही था कि राजन, ब्राह्मण अवध्य होता है, किंतु आप यह भी जान लें कि राजा शासक तो होता ही है, सबका शिक्षक भी होता है। आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा के महान अंश हैं, अवतार हैं। आप सर्वज्ञाता हैं, प्रजापलक हैं, शरणागत वत्सल हैं। सभासदों के मनोभाव को जानकर वह कुत्ता बीच में ही बोल उठा, है राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें। आपने पहले ही मुझे आश्वासित कर दिया है। हे प्रभु, आप इस ब्राह्मण को कालिंजर की महंती दे दें। कालिंजर का मठाधीश बनाए जाने का रहस्य वहां कोई नहीं जान सका। सभासद आश्चर्यचकित थे। कुत्ते की मांग पूरी कर दी गई। ब्राह्मण भी इस दंड से बहुत प्रसन्न हुआ। नित्य की भिक्षावृत्ति से उसे छुटकारा मिला। ब्राह्मण को हाथी पर बिठाकर विदाई दी गई, क्योंकि उस परंपरा में यही नियम था। ब्राह्मण की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। सभासद कुत्ते की मांग का परिहास उड़ा रहे थे। सभासदों ने मुस्कुराते हुए राजा राम से पूछा, महाराज, ब्राह्मण को दंड के बदले वरदान मिल गया। राजा राम ने कहा, आप लोगों को यह रहस्य समझ में नहीं आया तो आप लोग इस ज्ञानी कुत्ते से ही यह रहस्य जानिए। राम ने स्वयं कुत्ते से कालिंजर की महंती का रहस्य पूछा। कुत्ते ने बताया, हे राजा राम, पूर्व जन्म में मैं इस कालिंजर में मठाधीश था। मैं उत्तम वंश में उत्पन्न हुआ था और इस आधार पर मुझे वहां महंती मिली थी। मैं नित्य बढ़िया पदार्थ खाता और दूसरों को भी खिलाता था। मैं देवों का पूजन भी करता था, अपने अधीनस्थ जनों का पालन भी करता था। मैं समस्त कार्यों में धर्म और नीति को महत्व भी देता था, उसके अनुसार आचरण भी करता था। इतना करने पर भी मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। हाँ, उन आचरण के कारण मेरा पूर्व जन्म का अभ्यास बना रहा, मेरा ज्ञान बना रहा। कुत्ता कहता ही गया, है महाराज, यह ब्राह्मण तो अत्यंत क्रोधी है, धर्म शून्य, अहितकर, हिंसक स्वभाव का और मूर्ख है। वहां का महंत बनकर यह अपनी माता के तथा पिता के 7 कुलों को नरक में ले जाएगा। है राजन, कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, ज्ञानी मानव किसी भी स्थान की मेहनती स्वीकार न करें। हे प्रभु, जिसको बंधु बांधवों सहित नरक में भेजना हो, उसे देव, गौ और ब्राह्मण के अधिष्ठान का मेहंत बना दें। है सर्वज्ञ, जो देव, बालक और स्त्री ब्राह्मण के लिए अर्पित धन को स्वयं भोगता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। कुत्ते की बात सुनकर राजा राम गदगद हो गए और कुछ विस्मित भी हुए। इस रहस्य का उद्घाटन करने के बाद वह कुत्ता जहां से आया था वहीं चला गया। उस समय कुत्ते के रहस्य के उद्घाटन से सब लोग चकित थे। यह राम राज्य की एक साधारण घटना थी। यह सार लोक परलोक नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 500